नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे MPSV ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट और CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में होने वाला लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर लैब टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट और टेक्निकल ऑफिसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है अपना साइटोपैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत है। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ स्मीयर, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ साइटोस्मीयर। साइटोस्मीयर को कैसे प्रिपेयर करें, तो ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। 1 बाय 1 अपन जानते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। कभी भी परीक्षा में क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारी। तो सबसे पहली स्ट्रीकिंग है, दूसरी है स्प्रेडिंग है, तीसरी डायरेक्ट स्मीयर है, चौथी जो है पिक एंड स्मीयर है, 5वीं हमारी साइटो स्पिन है और 6वीं जो है पुल अपार्ट या स्क्वायर स्मीयर है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें साइटोपैथोलॉजी में अलग अलग टेक्निक्स का यूज करने के लिए। तो दोस्तों क्या है, स्मीयर आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्पेसिमेन। टाइप ऑफ स्पेसिमेन, कई ऐसे स्पेसिमेन होते हैं वो म्यूकॉइड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो उनकी सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें सेलुलरिटी बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिमेन को अलग अलग टेक्निक्स से देखा जाता है ताकि सेल्स अच्छे से उसमें जो स्मीयर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, प्रॉपर्ली स्प्रेड हो सके, प्रॉपर्ली स्ट्रीक हो सके। सो 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। और ऐसे फिक्स्ड स्पेसिमेन को, सेडिमेंट को हम ट्रांसफर करते हैं एक क्लीन एंड प्री लेवल्ड स्लाइड। तो सबसे पहले आपको, जो कि प्रैक्टिकल्स भी अपन पढ़ेंगे, एक आपको स्मीयर लेना है, स्मीयर को क्लीन कर लेना है अच्छे से। क्लीन करने के बाद अनदर स्मीयर भी लेना है, क्योंकि किसी किसी टेक्निक में स्प्रेडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको प्री लेवल्ड करना है, जो भी आपके पास पेशेंट्स आता है साइटोपैथोलॉजी का जो नंबर जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ ही साथ। नंबर 1 टेक्निक पढ़ लेते हैं, स्ट्रीकिंग। स्ट्रीकिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, धारियाँ बनाना, ओके। तो स्ट्रीकिंग में आपको धारियाँ बनाना। स्ट्रीकिंग में किस प्रकार के स्पेसिमेन आ सकते हैं, किस टाइप के स्पेसिमेन आ सकते हैं? तो म्यूकॉइड स्पेसिमेन आ सकते हैं, जैसे कि वेजाइनल सीक्रेशन हो गया, स्पुटम हो गया, या फिर आपका गैस्ट्रिक कंटेंट्स हो गया। इन सारी चीज़ों में हमें क्या करना है, स्ट्रीकिंग टेक्निक से स्लाइड को प्रिपेयर करना है, स्मीयर को प्रिपेयर करना है। और इस स्मीयर की जो साइज होना चाहिए 2/3 होना चाहिए। 2/3 का मतलब ये हो गया आपका, 2/3 का मतलब दोस्तों ये हो गया कि आपकी जो 3 सेंटीमीटर है वो लेंथ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2/3 जो स्मीयर आप प्रिपेयर करते हो निम्नलिखित में से किस टेक्निक में करते हो? स्ट्रीकिंग। स्ट्रीकिंग का मतलब सीधा सीधा लाइनिंग बनाना। चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली ही बता देता हूं कि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आते हैं, वेजाइनल सीक्रेशन आता है या स्पुटम आता है तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो देखो, आप या तो वायर लूप ले सकते हैं या एक एप्लीकेटर या बैम्बू स्टिक ले सकते हैं। खासकर जब आप स्पुटम की स्लाइड बनाते हैं, और स्पुटम चूंकि म्यूकॉइड होता है तो स्पुटम की स्लाइड आपका या तो आप एफ भी करने जा रहे हैं, या अगर आप और कोई चीज़ भी करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्री लेवल्ड स्लाइड लेंगे। प्री लेवल स्लाइड के बाद सपोज मान लो अगर ये स्पुटम है, ठीक है, हमने क्या किया, इसका म्यूकॉइड को पिक किया और पिक करने के बाद हमने क्या किया, इस पर 2/3 पे क्या कर दी, हमने स्ट्रीकिंग बना दी, ठीक है। क्लियर दोस्तों। स्ट्रीकिंग बनाने के बाद अगर हमें एफ भी करनी है तो हम ड्राई फिक्स करेंगे इसको। अगर हमें एफ भी नहीं करना है तो हमारा ये क्या है, अल्कोहल ईथर है कपलिंग जार में, हम इसको इमीडिएटली क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ताकि ड्राइंग इफेक्ट्स और हमारी सेल्स जो डिस्टॉर्टेड होने वाली है वो प्रिवेंट करे, ठीक है, मार्फोलॉजिकल अल्ट्रेशन ना आ सके। तो नंबर 1 टेक्निक जो तो हमारी थी स्ट्रीकिंग। स्ट्रीकिंग में हम जो है यूनिफॉर्मली थिकनेस में बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे ये थिक है और कहीं पे ये थिन है। कैसी होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ताकि जो आपके इंटर रिलेशनशिप होते हैं सेलुलर के वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो पहली आपने समझ ली महत्वपूर्ण पॉइंट 2/3, ठीक है। स्ट्रीकिंग में कौन कौन से स्पेसिमेन लेना है, वेजाइनल सीक्रेशन लेना है, स्पुटम लेना है और गैस्ट्रिक कंटेंट्स लेना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है हमारा स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग भी हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी स्लाइड्स को अनदर स्लाइड जो आपकी क्लीन है उस पर आप लेके और क्या कर दें, स्प्रेड। तो कौन कौन से स्पेसिमेन का यूज कर सकते हैं, तो आपको याद रहे, ए मॉडरेटली थिक फिल्म। हमारी ऐसे ही स्पेसिमेन होना चाहिए जो मॉडरेटली थिक हैं, बहुत ज़्यादा ना थिक हैं, बहुत ज़्यादा ना थिन हैं। क्या क्या हो सकते हैं, फिल्म इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड विच मेंटेन्स द सेलुलर इंटर रिलेशनशिप।
हमें ऐसे मेंटेन करना चाहिए, इस मेथड से ऐसे बनाना चाहिए कि जो सेलुलर के इंटर रिलेशनशिप है प्रॉपर्ली वो दिखें, अच्छे से प्रॉपर्ली स्टैंड हो और प्रॉपर्ली जो है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन हो उसका। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द स्पेसिमेन सच एज स्पुटम एंड ब्रोंकियल एस्पिरेट्स। किस किस में कर सकते हैं आप, तो ब्रोंकियल एस्पिरेट्स और स्पुटम, दो टाइप के स्पेसिमेन में आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली जो है स्प्रेडिंग बता देता हूँ, स्प्रेडिंग कैसे करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक ये हेमराइड आपका फ्लूइड है, थोड़ा सा हमने इसको रखा बीचों बीच क्योंकि हमारी प्री लेवल्ड स्लाइड है। इसके बाद हम जो लीजमैन स्टेन के लिए जो हम ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करते हैं वैसी बिल्कुल नहीं करना है आपको, इससे आपको ये लेना है और इसको आपको टच करते हुए आपको ये कर देना है। तो देखो एक आपकी स्मीयर कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा दबाव लगा के इसको स्प्रेड नहीं करना है, नहीं तो आपकी क्या है जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो आपको ऐसे बनाना है और ऐसे बनाने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, इसको एल्कोहल ईथर में फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कपलिंग जार में इमीडिएटली फिक्स कर दिया। वही चीज़ है इसमें, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ड्राइंग इफेक्ट्स है वो प्रिवेंट्स होते हैं एंड देन आपकी श्रिंक भी सेल्स नहीं होती है ड्राई होने की वजह से। चलिए अब तीसरी मेथड पढ़ लेते हैं हम, डायरेक्ट स्मीयर। ठीक है, कौन सी स्मीयर है, डायरेक्ट स्मीयर है। तो डायरेक्ट स्मीयर आपकी क्या है, सर्वाइकल स्मीयर बना सकते हैं। ये जरूर याद रखना आप कौन सी स्मीयर आप किस टेक्निक से बना सकते हैं, क्योंकि यही पूछा जा सकता है। तो सर्वाइकल हो सकती है, ब्रेस्ट सीक्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ब्रेस्ट सीक्रेशन हो सकता है एंड एफएनएसी, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी को डायरेक्टली ऑन स्लाइड पे बना सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, और पिक एंड स्मीयर, अब जो चौथा है आपका क्या है, वो पिक एंड स्मीयर है। इट इज यूज्ड फॉर म्यूसिनस स्पेसिमेन। किस टाइप के स्पेसिमेन, म्यूसिनस, जिसमें म्यूसिन हो, म्यूसिनस स्पेसिमेन। ठीक है दोस्तों, म्यूसिनस स्पेसिमेन पे आपको कौन सी टेक्निक यूज करना है, कौन सी मेथड यूज करना है, तो पिक एंड स्मीयर मेथड। ये कौन कौन से स्पेसिमेन, स्पुटम, ब्रोंकियल लवाज एंड गैस्ट्रिक लवाज। तो स्पुटम, ब्रोंकियल लवाज और आपका जो नेक्स्ट है वो है गैस्ट्रिक लवाज। ठीक है, अब अगली है आपकी साइटोस्पिन। तो साइटोस्पिन एक हमारी साइटोसेंट्रीफ्यूज होती है जिसका यूज साइटोपैथोलॉजी में होता है। उसमें प्रॉपर्ली मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाए थे, मेरे जो दो वीडियो हैं, एक साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है और दूसरा हमारा जो है उसके ऊपर बनाया है कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें इसको, साथ में ये देखें। इसके बाद MCQS वाला वीडियो प्रोवाइड करूँगा मैं। तो हमारा साइटोस्पिन के अंतर्गत जो CSF आता है जिसमें सेलुलरिटी बहुत ही कम रहती है, तो उस कंडीशंस में जो आपकी प्रिपेयर होती है स्मीयर, एक बटन सा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, एक बटन सा बन जाता है, सारी सेल्स एक ही जगह आ जाती हैं और जब आप स्टेनिंग करते हैं तो भी पर्टिकुलर उसी जगह स्टेन करते हैं और जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस है उसी जगह पे रख के हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो एक ही जगह आपको यूनिफॉर्मली और मोनोलेयर की जो है स्मीयर प्रिपेयर हो जाती है। तो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और FNAC के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरी हमारी टेक्निक ये है, मान लो अगर FNAC वाला अगर आपको स्पेसिमेन आ गया तो ये हब में जो थोड़ा सा लगा हुआ है, तो हब से आप क्या करेंगे, बैक करेंगे पीछे की तरफ ताकि ये अच्छा वो बन जाए आपका, और फिर आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और जस्ट मैंने आपको जैसी एक स्प्रेडिंग वाली टेक्निक बनाई थी सेम टू सेम आपको वैसे ही बना देना है। तो आपको ये स्टेनिंग वाली स्मीयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप की आपको यूनिफॉर्मली आपको दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो साइटोस्पिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो लास्ट है हमारी वो है पुल अपार्ट या स्क्वैश। पुल अपार्ट या स्क्वैश से मतलब ये है कि आपकी दो आप इसमें क्या लेते हैं, स्मीयर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, दो ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड पे आप एक कोई हल्का सा जो है स्पेसिमेन रखते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा सेमी सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। इसकी तकनीक ये होती है कि लेफ़्ट और राइट में, मतलब ये दो चीज़ लोगे आप, तो एक आप ऐसे करेंगे स्क्वैश की तरह कि एक आगे की तरफ आपकी हो और एक राइट की तरफ हो। मतलब अगर मान लो बीच में हमने स्पेसिमेन रख लिया तो ये ऐसे, मतलब दोनों स्लाइड में आपको स्मीयर प्रिपेयर होना चाहिए। ये हमारी लास्ट की टेक्निक थी।
और अगर कहीं से भी सीक्रेशन हो रहा है तो डायरेक्ट आप स्मीयर को क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो ब्रेस्ट सीक्रेशन हो रहा है या कहीं पे पस है मासेस में, वहाँ पे सीक्रेशन हो रहा है, तो डायरेक्ट आप टच एंड इम्प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी ये पूरा जो वीडियो था वो था प्रिपरेशन ऑफ साइटोस्मीयर टेक्निक्स। आपको याद रखना है कौन कौन से स्पेसिमेन में कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है। सो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और अपडेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि इस जो CRE का लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह का वो है, किस सीक्वेंस में आप फॉर्म को फिल करें ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।